हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलो, तो आज अपन बात करते हैं कि लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीबीएसई पे। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं। अभिषेक कुमार मेरा नाम है और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता ही होगा कि मैं मैप सीरीज करवा रहा था। किसके मैप सीरीज करवा रहा था बच्चों? तो आपको पता होगा कि मैं ज्योग्राफी के मैप सीरीज करवा रहा था। और जब मैं ज्योग्राफी के मैप सीरीज करवा रहा था तो आपके सामने मैंने दो चैप्टर को तो कंप्लीट कर दिया। एक चैप्टर किसको मैंने सब कंप्लीट किया? सबसे पहला चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसको मैंने आपसे सामने किया, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ओके, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान दो। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ व्यू ऑफ मैप। मैप को अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, मैं आपको बस स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ड्रेनेज। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द ड्रेनेज चैप्टर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएसओ, सीबीएसई बोर्ड्स एंड द बोल सकते हो बहुत सारे स्टेट बोर्ड के भी एग्जामिनेशन जो जिन लोगों ने सक्सेसफुली क्वालिफाइड किया है उनको मैंने मेंटर्ड किया है। राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान। अब देख, तुम मैप सेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैप सेशन की बात करते हैं। ड्रेनेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसका इसलिए बढ़ जाता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ड्रेनेज का एक इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है बच्चों, ध्यान देना। क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई ने क्या किया है, सिलेबस को मॉडिफाई किया। इस मॉडिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैं अब क्या करूँगा, मैं अब आपसे इससे थ्योरी नहीं पूछूंगा, वनली मैप पूछूंगा। अब बोलो, जब सीबीएसई बोल रही है वनली मैप पूछूंगा, वो कुछ ना कुछ तो पूछेगी ही पूछेगी। तो अब आप डेफिनेट रहो एकदम 100% तो नहीं लेकिन 99% श्योर हो जाओ कि दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है मैप सेशन ऑफ द ड्रेनेज चैप्टर का। ओके ओके, सो अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द नाइन्थ एंड द टेंथ फॉर द बेटर फ्यूचर। क्योंकि अगर आप नाइन्थ एंड टेंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द सीबीएसई क्लास टेंथ और द नाइन्थ विद इंडिया लार्जेस्ट टीचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। अन अकेडमी पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो टॉप एजुकेटर्स हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इवन मैं मैप भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैप भी आपको एकदम स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी आपको मैं मैप भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो व्हाट यू विल गेट, अब एक बात आएगी कि सर मुझे क्या मिलेगा अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ? तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। आप डाउट पूछ सकते हो, इंगेजिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, डाउट सेशन का मैं बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, कभी भी डेडिकेटेड डाउट सेशन नहीं होते, लेकिन हियर ऑन अकेडमी हर तीसरी क्लास के बाद जो आपकी चौथी क्लासेस होगी ना, वो क्या होगी, वो डाउट क्लासेस होगी। डाउट क्लासेस होगी सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। ओके ओके और नॉट? ओके और नॉट? ठीक है, एंड आंसर द पोज ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? बताओ। अब स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करेंगे, मतलब ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। मतलब जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे ना, जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रिक्टली बेस्ट टू योर सिलेबस। जैसे ड्रेनेज, आज मैं चाहता तो आपको थ्योरी पढ़ाता फिर मैं पढ़ाता, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्स के हिसाब से चलते हैं। अब आपके कोर्स में क्या बोल रहा है कि ना भैया मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपसे थ्योरी तो पूछूंगा ही नहीं, मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, ओनली मैप। ओनली मैप, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ओनली मैप पे फोकस करेंगे। ओके, अब देखो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करते हैं। फॉर इवैल्यूएशन पर्पस हियर ऑन अनअकैडमी वी विल प्रोवाइड यू लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सो दैट आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो। यहाँ अनअकैडमी पे हम लोग आपके साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज को पूछेंगे, डिटेल एनालिसिस का परफॉर्मेंस करेंगे, फिर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, भैया देख लो तुमको इस चैप्टर में अच्छा करना है, इस चैप्टर में तुम ठीक हो, यहाँ पे तुमको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके सामने एक क्लियर आइडिया होगा कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे इसको देखना है। ओके ओके और नॉट? बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप बताने की कोशिश करो मुझे। अगर आप लोगों को बातें समझ में आ रही हो देन इट्स ओके।
ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप बताने की कोशिश करना कि हाँ सर मुझे यहाँ पे बात समझने की प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करेंगे तो इसका एक मतलब हो कि एक सब्सक्रिप्शन लिया आपने ना, इसके बाद यू कैन एक्सेस ऑल द लाइव एंड द रिकॉर्डेड क्लास अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। हाउ टू एक्सेस, वेयर टू एक्सेस, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो बहुत अच्छी बात होगी भाई, आप गाँव में घूम रहे हो, शहरों में घूम रहे हो, वहां भी आप अपने क्लास को देख सकते हो, मॉल में जा रहे हो वहां भी अपने क्लास को देख सकते हो, लेकिन मॉल तो अभी लॉकडाउन है तो आप आराम से रूम पे बैठ के ही देख लेना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट एंड योर, आप बोल सकते हो आप क्या चाहते हो। स्पेशल क्लासेस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ईच एंड एवरी टॉप एजुकेटर एक फिक्स टाइमिंग पे आते हैं, अपने क्लासेस लेते हैं। मेरी पहले भी क्लासेस होती थी स्पेशल क्लासेस की, इस मंथ में भी स्पेशल क्लास होती है। आप पहले वाले वीडियो को भी मेरे प्रोफाइल पे जाके क्लिक करके यू कैन वॉच, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। आज भी मेरी एक स्पेशल क्लासेस है फ्रॉम 7:45 PM टू 8:45 PM, शार्प 7:45 टू 8:45 PM। उसमें मैं आपको रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट 1। ठीक है, उसको भी आप लोग ध्यान देना और उसको पढ़ने की कोशिश करना। अबाउट द स्पेशल क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स होते हैं अनअकैडमी के, ठीक है, वो आते हैं एक फिक्स टाइमिंग पे आते हैं, अपनी क्लासेस लेके आती हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, सब लोग अपने, चाहे वो हिंदी के ले लो, इंग्लिश के ले लो, मैथ के ले लो, सोशल साइंस ले लो, वट एवर यू न्यू। ठीक है, ओके ओके और नॉट। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या मिलेंगे। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अब आपको देवेंद्र सर, सिकंदर बेग सर, दीपक सर, बहुत सारे एजुकेटर्स आपके लिए प्रेजेंट है ना वहाँ पे पढ़ाने के लिए। एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर्स, यू कैन लर्न फ्रॉम हुएवर यू वांट्स। आप जिनसे चाहो उनसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, बातों को समझने की कोशिश करिए, बातों की गहराई तक जाइए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? देखो, अब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करते हैं। जितना फोकस मैथ्स को किया जाता है ना, उतना ही फोकस साइंस को तो किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या कर देते हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी को उतना फोकस नहीं करते हैं। बट हियर ऑन अन अकेडमी विल गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स, वेदर दिस इज सोशल साइंस, वेदर दिस इज इंग्लिश और वेदर दिस इज हिंदी। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हो SC मार्क्स के सब कुछ आते हैं, तो 80 मार्क्स लाने के लिए हम लोग यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर को इक्वल फोकस, इक्वल वेटेज देते हैं, सो डैट आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करते हैं। जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा प्रोसेस, रजिस्टर करो, पढ़ाई को स्टार्ट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल थ्रू वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू गाइज। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब अपन बात करते हैं तो मेरे कोड की। AKCBSE इज माई कोड, यू कैन यूज इट AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ, 24 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए जाओ। 12 मंथ के लिए यू हैव टू गिव ओनली 13,500 रुपीज, 24 मंथ यू हैव टू गिव ओनली 22,500 रुपीज एंड 48 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हो तो आपको 36,000 रुपये, मतलब 36,000 ही सिर्फ देने पड़ेंगे। सो आई स्टिल रिकमेंड एवरीवन टू गो फॉर दैट, गो फॉर, जल्दी से जाके आप उसको सब्सक्राइब करो। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैप सेशन में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मैप सेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये बन जाता है, ड्रेनेज। इसको बाहर किया गया है सिलेबस से, लेकिन बाइज्जत बाहर किया गया है। क्या बोला गया है कि हाँ भैया अब आपको बाइज्जत बाहर करते हैं। मैं आपसे थ्योरी पोर्शन नहीं पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि गंगा की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है, गंगा की ओरिजिन कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा की ओरिजिन कहाँ है, या ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है। ये मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूँ। मैं आपसे पूछूंगा कि गंगा का पाथ बताओ, या चाहे ये रिवर दे दिया, आपको बताना है कि ये रिवर गंगा है या ये रिवर ब्रह्मपुत्रा है। बस आइडेंटिफाई करवाना है, मतलब बाइज्जत इनको क्या किया गया, तुम बाहर हो जाओ। ओके, चीजें समझ में आई? तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि भैया अब इसका एस्पेक्ट लिमिटेड है, स्कोप लिमिटेड है, तो हाँ जहां तक है वहां से तो पूछेगा ना। देखो, क्वेश्चन लिस्ट सबसे पहले देखते हैं हम लोग। रिवर्स, बस आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो बस आपको आइडेंटिफाई कर देना। जैसे आपको मैप दिया, ये मैप दिया, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे कोई रिवर दिया, तो आपको बताना है नर्मदा है, तापी है, क्या है, बस आइडेंटिफाई करना है ना, आपको लोकेट नहीं करना है। बात को ध्यान देना, मैप पे आपके सामने रहेंगे, बस आपको आइडेंटिफाई कर देना है, वेदर दिस इज गंगा, वेदर दिस इज कावेरी, वेदर दिस इज वॉट एवर। ठीक है,
ओके, चाहे वो हिमालयन हो या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो। उसके बाद लेक्स, लेक्स में आपसे वुलर लेक पूछा जाएगा, पलिकेट लेक पूछा जाएगा, सांभर लेक एंड द चिलिका लेक, बस ओनली 4, वुलर, पलिकेट, सांभर एंड द चिलिका। स्कोप इज लिमिटेड, स्कोप इज लिमिटेड, मैं बता रहा हूं ना। अब देखो ट्रिक्स क्या करने हैं, ट्रिक्स इसके लिए लर्न द कॉन्सेप्ट विद द मैप। सबका एक ही सिंपल है भैया कि आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको मैप को देखने पड़े, लोकेशन बस आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो भैया आपको पता होना चाहिए ना कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट तो पता होना चाहिए, ठीक है। विजुअलाइज द मैप ऑन द रेगुलर बेसिस, मैप बेस्ड स्टडी करनी है, बस मैप बेस्ड स्टडी करनी है। फॉर मैप ऑफ दिस चैप्टर अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी एटलस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि मैप का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो एटलस देख लो, कोई भी एक एटलस ले लो, अच्छी एटलस लेना, ठीक है, जो कि सही से क्या करती है, स्केलिंग करती हो सब चीज, उसके एटलस लेके आप लोग देख सकते हो। ओके बच्चों, अगर किसी को भी अभी भी कोई प्रॉब्लम हो ट्रिक्स में तो दे कैन टेल मी। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, बताओ अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो। अभी तक कोई दिक्कत, एनीवन? नहीं, ठीक है। अब क्या है, रिवर आइडेंटिफिकेशन का ट्रिक अगर आप देखते हो तो रिमेंबर द मेजर हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखने पड़ेंगे मेजर हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर, कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि आपसे पूछ दिया गया जो श्योक नदी के बारे में या जास्कर नदी के बारे में, नहीं। हिमालयन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेजर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इस चीजों को ध्यान देना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, या बहुत अगर आपसे पूछा तो फिर पूछ देगा यमुना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इनकी ओरिजिन पॉइंट क्या है ये। इसी तरह अगर पेनिनसुलर में पूछता है तो कावेरी पूछेगा, कृष्णा पूछेगा, नर्मदा पूछेगा, तापी पूछेगा। तो इन सब जो मेजर, गोदावरी पूछेगा, महानदी पूछेगा, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी छोटी नदी को नहीं पूछने वाला है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान देना। ओके ओके, बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई सर? बताओ। अब आपको क्या करना है, हाँ ओरिजिन पॉइंट, भैया अब आपसे पूछा है कि ठीक है आपको इंडस का ओरिजिन पॉइंट बताना हो, तो आप जानोगे तब तो कि तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। नहीं तो आप तो क्या करोगे, कराची के पास से इसको डोनेट, जो कराची से नदी निकलेगी उसको आप कर दोगे, या आप कहाँ से कर दोगे, पेनिनसुलर इंडिया के पास। तो आपको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि हाँ इंडस क्या है, इंडस हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर प्लस प्लस क्या है, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो ओरिजिन है वो तिब्बत के पास नियर लेक मानसरोवर है, ठीक है। नहीं तो आप तो गोदावरी को कर दोगे तिब्बत, सॉरी गोदावरी को कर दोगे आप इंडस, और इंडस को गोदावरी भी कर सकते हो अगर ये चीजें पता नहीं होती है तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, ट्रेस द पाथ ऑफ ईच एंड एवरी रिवर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल मैप। आपको जितने भी मेजर रिवर है सबके पॉलिटिकल मैप्स को, सबके पाथ को ट्रेस करना है कि हाँ कौन कौन से स्टेट से कैसे कैसे गुजर रही है। कंटिन्यूअस देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ ऑल द पेनिनसुलर रिवर। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? देखो अब आपके सामने ये मैप है, मेजर इंडिया के जितने भी मेजर, आप यहाँ पे देख लो, अगर इस तरफ पे साउथ की कोई भी मेजर रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ तक आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज सिंपली ब्रह्मपुत्रा रिवर। इधर आप देखो गंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसकी बात है, गंगा। यमुना आके इलाहाबाद के पास इसमें क्या कर देती है, मैच कर देती है। इधर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद गंगा को देखो, यहाँ पे आती है बहुत सारी नदी, सोन रिवर आती है। इस तरह से बहुत सारी इसमें क्या होती है, नदियाँ आती हैं, और वो बे ऑफ बंगाल के पास, यहाँ से बे ऑफ बंगाल के पास ड्रेन कर जाती है। ओके, तो इन सब रिवर्स के बाद आपको महानदी के बारे में पता होना चाहिए। महानदी का डेल्टा देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा बना रही है महानदी नदी, ठीक है। फिर कृष्णा देख सकते हो, यहाँ पे गोदावरी रिवर देख सकते हो, गोदावरी रिवर देखो, ठीक है। तापी, ये दो रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा एंड तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडस देख सकते हो, यहाँ पे आप इंडस देख सकते हो। इन सब रिवर्स के बारे में देखना है ज़्यादा, बहुत सारी नदियाँ हैं, उतना नहीं देखना है आपको। रावी, सतलुज
उतने इंपॉर्टेंस नहीं है। झेलम, इन सब सब क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। तो ट्रिब्यूटरी से उतना क्वेश्चंस 9th-10th में नहीं पूछा जाता। 9th-10th में मेनली मेन रिवर्स के बारे में, मेजर रिवर से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस क्लियर मैप पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, गंगा यहाँ से ओरिजिन हो रही है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अब यहाँ पे आते हुए यहाँ पे क्या होता है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है। ठीक है, यहाँ से ये गंगा यहाँ पे आकर आती है, यहाँ पे सुंदरबन के पास डेल्टा बनाती है और सीधे एक देखो, एक यहाँ पे फ्लो कर जाती है बांग्लादेश की तरफ और एक बे ऑफ बंगाल में इसकी जो लाइन होती है वो ड्रेन कर जाती है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्रा देख सकते हो, दोनों नियर लेक मानसरोवर, एक नियर लेक मानसरोवर के किस साइड में, वेस्ट साइड में, एक ईस्ट साइड में लेक मानसरोवर, तिब्बत। और इंडिया में यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में एकदम यू टर्न लेते हुए इंटर करती है, इधर आसाम उसाम में आते हुए क्या करती है, यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है और फिर यहाँ पे क्या करती है, गंगा से मिक्स हो जाती है। ओके ओके, इधर आप देख सकते हो पेनिनसुलर इंडिया का भी रिवर देख सकते हो। सबसे बड़ी अगर यहाँ पे आप देखने वाले हो तो यहाँ पे देखो नर्मदा, तापी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे महानदी देख सकते हो, उड़ीसा के रीजन में यहाँ अपना डेल्टा बना रही है। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बस यही सब पूछा जाएगा आपसे। ओके ओके, अब लेक्स को आप कैसे डिनोट करोगे? रिमेंबर द स्टेट्स ऑफ ऑल द लेक्स इन इंडिया। आपको हर एक स्टेट्स के पता होना चाहिए। जितने भी ऑप्शन में मैंने चारों के बताया, बुलर, चिल्का, पलिकेट एंड सांबर, इन चारों लेक के आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स में है, तभी तो आप डिनोट करोगे ना मैप पे। यू मस्ट बी एबल टू लोकेट द ऑल द स्टेट्स ऑन इंडिया मैप। प्लस में आपको स्टेट का भी पोजीशन पता होना चाहिए, नहीं तो राजस्थान को आप यहाँ पे कर दोगे और आंध्रा को यहाँ पे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लेक्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं दो मैप पे। देख दो, सबसे पहले पलिकेट मैप देख लो। पलिकेट मैप आपका क्वेश्चन में था तो आप देख सकते हो एकदम आंध्रा एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पलिकेट लेक, आंध्रा एंड तमिलनाडु। लेकिन कोई अगर आपसे पूछता है स्टेट्स तो सिंपली टेल तमिलनाडु इज द स्टेट, तमिलनाडु पलिकेट लेक। ओके, तो पलिकेट लेक में एकदम आंध्रा बॉर्डर पे आपको क्या करना है, इसको डिनोट कर देना है। उसके बाद देखो, उसके बाद चिलिका लेक लार्जेस्ट आप देख सकते हो क्या है, सी वाटर लेक है। तो उड़ीसा में आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में आपको चिलिका को डोनेट करना है। ठीक है, उसके बाद वुलर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ठीक है, सांभर सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे, राजस्थान। बस इतना आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली, एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम योर साइड। ओके, तो अब आप लोगों को मैंने पूरे के पूरे मैप बता दी, इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ नहीं आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चिलिका उड़ीसा, राजस्थान में सांभर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में वुलर है और पलिकेट कहाँ है, तमिलनाडु आंध्रा बॉर्डर पे। ओके, ठीक है, थैंक यू। इन केस एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, यू कैन फाइंड मी एट अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। Okay, thank you. Have a nice day. Please subscribe the Let's Crack and the 9th CBSE and please use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. और एक बात बच्चों कि मेरी ये स्पेशल क्लासेस को आप लोग जाके देखो एंड प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। मेरे प्रीवियस स्पेशल क्लासेस भी है और आज भी मेरी ये स्पेशल क्लासेस होगी 7:45 PM टू 8:45 PM. So I request everyone to please go and watch my special classes. ओके, थैंक यू। प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। और हमारा जो चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो। थ्रू वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक एंड द 9th एंड द 10th CBSE। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।